हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 28 जनवरी और हम 28 जनवरी से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। कौन सी योजना है? एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही के अंदर जो राज्य के 75 जिले हैं तो इनके अंदर स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। और ये कब की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो दिवस है, स्थापना दिवस 24-25 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है। और उद्देश्य है इसका कि स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करना, स्थानीय रोजगार पैदा करना और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के अंदर सुधार करना। इसका लक्ष्य है आगरा का जो पेठा है, मथुरे के पेड़े है, लखनऊ की मलाई मक्खन और कानपुर के समोसे जैसे विशेष व्यंजनों को जीआई टैगिंग के साथ लोकप्रिय बनाना है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है शुभांशु शुक्ला को। किसको किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु नासा के स्पेस मिशन एक्सयोमी 4 के तहत 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस के अंदर रहे थे और इन्होंने 25 जून 2025 को यात्रा की शुरुआत की थी और 14 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इनका जन्म हुआ है और स्पेस स्टेशन जाने वाले इकलौते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो पहले कौन है? तो पहले अंतरिक्ष यात्रा प्रथम जो भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा थे और दूसरे शुभांशु शुक्ला बन गए। शुभांशु इसरो के गगनयान स्पेस मिशन का भी हिस्सा होने वाले हैं। और अशोक चक्र देश का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और इसे सम्मानित होने पर केंद्र सरकार हर महीने 12,000 रुपये, जो पहले 6,000 देती थी, अब 12,000 रुपये अलाउंस के रूप में दिया जाता है। निम्न में से किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किया गया है? ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड के अंदर। अभी हाल ही के अंदर झारखंड राज्य के अंदर ऑपरेशन मेगाबुरु किया गया है, जिसके तहत जो सुरक्षा बल है उन्होंने सीपीआई जो माओवादी है उसका जो टीम का जो लीडर है पतिराम मांझी उर्फ एनालदा इनके सहित 16 माओवादी को अभी हाल ही के अंदर मारा है। और सारंडा जंगल के इलाके में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान था ये। और गिरिडीह जिले का रहने वाला 1987 में सक्रिय हुआ था और इसके कई हाई प्रोफाइल हमलों के अंदर शामिल था। और इसने 2006 में बोकर में सीआईएसएफ कैंप पर हमला भी किया था और 5 जवान मारे गए थे। और 2019 के अंदर जो सरायकेला खरसावा में 5 सुरक्षाकर्मियों की हत्या भी की गई थी। और मई 2025 के अंदर ओडिशा में 5 टन विस्फोटक की चोरी भी की थी। तो इन जो माओवादी है इनको मारने के लिए, इनको पकड़ने के लिए ये झारखंड के अंदर ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये दिया गया है अभिनेता धर्मेंद्र को। इसको दिया गया है अभिनेता धर्मेंद्र को। ऑप्शन नंबर है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता जो धर्मेंद्र है और जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद है उनको भी जो मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। बात करें पद्म भूषण की तो इनके अंदर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह है, कोश्यारी है, कल्लीपट्टी है, रामास्वामी
पल्लानीसामी, और जो गायिका है अलका याग्निक है, मलयाली अभिनेता मम्मूटी है, एड गुरु पीयूष पांडे अभिनेता, जो राजनेता है शिबू सोरेन और विजय कुमार मल्होत्रा, इनको भी पद्म जो मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। बात करें पद्म श्री की, तो अलंकरण कला के लिए, समाज सेवा, औषधि व कृषि, साहित्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है, और ये लगभग 113 लोगों को दिया गया है। और बात करें क्रिकेट खेल के अंदर, तो इसके अंदर रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार और महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत, उनको भी दिया गया, और बलदीप सिंह को दिया गया, और के पजनीवेल और सविता पूनिया, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। किसको चुना गया? शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को। जो भारतीय जो खेल प्रशासक थे रणधीर सिंह, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में थे, और उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, और तो उनकी जगह इनको शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को अध्यक्ष बनाया गया है। और ये OCS के सदस्यों ने ताशकंद में आयोजित अपनी एक सभा के अंदर इनको अपना अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 तो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, और इसका ये जो 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। कब किया जाएगा? तो 28 से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रजीत सिंह बिंद्रा किस खेल से संबंधित है जिनका 84 साल की आयु में निधन हो गया है। तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ये थे क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। 25 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विशेष के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया है, और इन्होंने 1993 से 96 तक BCCI के अध्यक्ष भी रहे थे, और 1978 से लेकर 2014 तक यानी 36 सालों तक बिंद्रा पंजाब क्रिकेट जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और 2014 के अंदर क्रिकेट सर्विस से रिटायर होने के बाद शरद पवार के कार्यकाल के इंडियन क्रिकेट काउंसिल के एडवाइजर बने थे, और 1980 के दशक में बिंद्रा ने NKP सोलवे और जगमोहन डालमिया के साथ मिलकर इंग्लैंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जाने की जो परंपरा ही उनको इन्होंने तोड़ दिया था। और 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप है तो इंग्लैंड से बाहर यानी भारत और पाकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया था, वो इनके द्वारा ही करवाया गया था। और 1994 के अंदर क्रिकेट जो प्रसारण है जो दूरदर्शन के अंदर प्रसारित होता था उसके लिए भी उन्होंने बिंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, और इससे ESPN जैसी जो इंटरनेशनल जो कंपनियाँ थी वो बाजार में आई और प्राइवेट मैच टेलीकास्ट का शुरू हुआ था। और इनको 2015 के अंदर पंजाब के PCA स्टेडियम का नाम बदलकर PCA इज बिंद्रा स्टेडियम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है। किसे विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कर्नल सोफिया कुरैशी को। किसको चुना गया है? कर्नल सोफिया कुरैशी को। 26 जनवरी 2026 को भारतीय जो थल सेना की जो कर्नल सोफिया कुरैशी है इनको विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है। और कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट सोफिया 2016 के अंदर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज फोर्स में 18 को लीड करने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर थी, और इन्होंने 2016-17 तक यूनाइटेड नेशंस
शांति अभ्यास के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। और विशिष्ट जो सेवा पदक है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है और एक से ज़्यादा बार मिलने पर करीबन पर एक बार लगाया जाता है। और 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 135 पर्सनल को विशिष्ट सेवा मेडल है वो दिया गया है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात राज्य में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है। और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए 70 साल के को चुना गया है। और बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो नमिता गोखले को दिया गया है। पंजाब राज्य के अंदर मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। और अमेरिका हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन की विषय रैंकिंग 2026 के अंदर टॉप 100 के अंदर शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है। और हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। और मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।